कर रहे हैं कि हर आदमी को जो 18 साल से ऊपर का है उसको वैक्सीन की 2 डोज, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, राइट जल्द से जल्द दिलवा राइट। दें। डॉक्टर अरुण शाह, मैंने अगर आपकी बात से रेफरेंस निकाला तो दो चीज, एक आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद कुछ असर पड़ा है, तो वो चीजें थोड़ा सा केसेस में ड्रॉप आया है। लॉकडाउन की बात आपने कही, इसको लेकर तमाम सारी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम जिसको हम लोग कहते हैं 0 पॉइंट, ग्राउंड जीरो जिसे हम कहते हैं, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और वहां से आप डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम सारे केसेस आते हैं। ऑफ कोर्स आप मेरे साथ पैनल पे मौजूद हैं, अगर कोई पॉइंट आपको लगेगा सजेस्ट करिएगा। दूसरी पॉइंट आपने कहा कि गांव में जो फैल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से चीजें बिगड़ी और उससे जो जानें बचाई जा सकती थी हम नहीं बचा पाए, ये भी आपने बताया दो चीजें। और आपने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम बना और जो वैक्सीनेशन में कर्मचारी थे वो हटे या कहीं चले गए, जिसकी वजह से लोगों में भी ये भ्रम हुआ कि अब हम ठीक हो गए। नवंबर ऑनवर्ड्स लोगों को लगा कि बीमारी खत्म हो गई, इससे एक शिथिलता आई और वो भी एक क्योंकि जनवरी में सर वैक्सीनेशन तो जनवरी में शुरू हुआ है, तो ये शायद पॉइंट आपका मैं चाहूंगा इसको करेक्ट करके फिर से आप मुझे बताएंगे। तो मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज से, जो कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोस्वामी साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मालवा रीजन मध्य प्रदेश की तरफ मैं रुख कर रहा हूं और बिहार से पहले राजस्थान, बिहार और अब मैं मालवा इंदौर की तरफ आता हूं। मैं जानना चाहता हूं गांव की आबादी का रेशियो क्या है इस वक्त इंदौर में, क्योंकि बड़े शहर की तरफ लोग रुख कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है। जैसे कि कोटा के से डॉक्टर साहब कह रही थी चारू की आने में लेट करते हैं या लेट हो जाता है, और ट्रीटमेंट को लेकर कितनी तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो जानना बहुत जरूरी, जो कि प्रैक्टिकली उसको डील किया जा सके। डॉक्टर वीपी गोस्वामी। प्रतीक जी, ऐसा है कि जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन, अभी इंदौर की बात छोड़े, हम यहाँ पे कम है, लेकिन जो हमारे दूसरे ज़िले हैं मालवा के या मध्य प्रदेश के, तो 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव की है। और अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना है अभी हमारे गाँव में भी फैल चुका है और उसके और भी फैलने के ये कारण है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और डिले होता है। पेशेंट भी जो है अपने आप को अस्पताल की तरफ नहीं ले जा पाता है। एंड दुर्भाग्य से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो डॉक्टर्स हैं 25% पॉपुलेशन को 75% डॉक्टर सर्व कर रहे हैं और 70% पॉपुलेशन को 25% डॉक्टर सर्व कर रहे हैं। और मेजॉरिटी जो है हमारे नीम हकीम है वो पहले से ही मतलब स्टीरॉइड और जो हायर एंटीबायोटिक दे देते हैं और उसके कारण अभी हमको म्यूकर माइकोसिस या फंगस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। वैक्सीन्स के लिए अभी हमारे यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है और हम आशा करते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ जो वैक्सीन आएगी तो हमारे यहाँ पे 2 साल से जो 20 साल के हैं, स्पेशली 2 साल से 19 साल तक हमारा पीडियाट्रिशियन हम लोग ट्रीट करते हैं। मैं चूँकि पीडियाट्रिशियन भी हूँ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, तो इसलिए ये एक बिग पॉपुलेशन है जो कि लगभग 41% है और इस 41% पॉपुलेशन को हमको एड्रेस करना ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ट्रायल स्टार्ट करवा दी है 2 साल से बड़े बच्चों के लिए और 12 साल से 18 साल वाले को भी हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आपको और इस पैनल को डॉक्टर साहब आज इस डॉक्टर साहब ऑफकोर्स डॉक्टर साहब पेड़ों के नीचे जो है जी डॉक्टर हमारे नीम हकीम जो है पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। अब ऐसे पेशेंट बिगड़ के हमारे पास में यदि यहाँ पे इंदौर में एमवाई अस्पताल या बड़े मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आते हैं तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी और कुछ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी है जो कि हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि आज इस पैनल को लेकर सामने आने का डॉक्टर सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर घनश्याम मिश्रा भी जुड़ गया और डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से हमारे साथ इस पैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी जानना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि अब गांव में तरफ रुख हो गया है और उसे रोक पाना अब बहुत मुश्किल है और बहुत युद्ध स्तर पर काम करने की प्लानिंग की जरूरत होगी,
आपके क्या सजेशन है, क्योंकि आप वहां पे एकदम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपके पास एक आबादी जो है गांव से आ रही है, आप फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, सो दैट कि ये जो पैनल है उसके जो वॉइस निकले, कम से कम वो लोग समझ सकें। और अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इस प्रोग्राम में रहेंगे, तो आपकी बात जो है दूर तक जाए, मैं ये जानना चाहता हूं। डॉक्टर वीपी गोस्वामी। प्रतीक जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से कोरोना फैला है, ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जब चूंकि फैल गया है तो इसके लिए हमको किस तरीके से इसको निपटना है, तो उसमें हमको इम्यूनाइजेशन के साथ साथ में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करना पड़ेगा। और जो इंस्टेंट किट है हमारा कोरोना का, जिसमें से हम 2 से 3 घंटे में डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे जहाँ पे कि कोविड पॉजिटिव एडल्ट है उनको भी ट्रेस करना, उनके आजू बाजू वाले लोगों को भी ट्रेस करना, साथ ही साथ हमको सीरो सर्विलेंस भी करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इस कोरोना का जो है क्या वहाँ पे कितने प्रतिशत है प्रिवेलेंस और इंसिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड किट है, हालांकि उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन का एक वो है कि वो किट कितने प्रभावी है, कैसे क्या है, लेकिन जो भी हमारे पास में अभी उपलब्ध हैं उन किट को यदि हम लोग अभी गांव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफ़ी हद तक हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग राइट डॉक्टर वीपी गोस्वामी, डॉक्टर वीपी गोस्वामी आपकी बात पर, डॉक्टर वीपी गोस्वामी आपकी बात पर डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं, हमारे पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर घनश्याम और डॉक्टर अजीत सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जी डॉक्टर गोडसे। मैं बड़ी प्यार से आपके साथ सहमत नहीं हूं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी पागलपंती है, खराब नहीं है, पागलपंती है। 45% अगर आपकी फीसद आबादी है हिंदुस्तान की, कुछ शहरों में 45% इन्फेक्टिविटी रेट है, तो आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या कर रहे हो? टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेट जब 45% को हुआ है, हॉटस्पॉट में अभी उसका कोई मायना ही नहीं है। अगर आप कोई बस कंडक्टर हो और आपको कोविड हो गया तो आपको क्या कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे? ये सब अभी ट्रीटमेंट नहीं, वैक्सीनेशन पे जा। वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है। कोविड अंकल से अभी आपकी मुलाकात तय है, सिर्फ वैक्सीनेशन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपका समय बर्बाद मत करो। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही पैंतरा बार बार दोहराओ और अपेक्षा ये करो कि नतीजा दूसरा है। ये गलत है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात भी कैसे कर लेते हैं लोग, मेरी समझ के बाहर है। जर्मनी ने ट्राई किया, जर्मनी के पास कितना पैसा है, कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है डॉक्टर रवि गोडसे, नो ऑफ कोर्स रवि गोडसे मैं आज आपको बता दूं कि हमारे साथ जो पैनल पे डॉक्टर्स मौजूद हैं वो छोटे शहरों में बी और सी क्लास सिटीज में, गांवों में लोगों को ट्रीट करते हैं और बड़ी मुश्किल और हालात में ये लोग काम करते हैं। सो आपके भी एक्सपीरियंस और इन लोगों के एक्सपीरियंस मिलकर सामने आया, वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं ये। डॉक्टर वीपी गोस्वामी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं? रवि गोडसे ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बात की, डॉक्टर वीपी गोस्वामी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम है और हमको पता है कि कई लोग कौन से जो इन्फेक्टेड है, वो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास में है और जो टीम है हमारे पास में काफ़ी लंबी है। वहाँ पे फ़ोन करके हम लोग फ़ोन से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं और यदि बच्चों को भी यदि कोई प्रॉब्लम हो या बड़ों को कोई प्रॉब्लम हो तो उनको फैसिलिटी से जल्दी हम लोग फैसिलिटी पे ला सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जो डिलेज हो रहे हैं उनके कारण कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं स्पेशली टर्शरी केयर सेंटर पे, वो पेशेंट जो है बहुत देर से आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अभी ये बोला है क्योंकि हमारे पास में एक्स्ट्रा मेन पावर है जो कि ये काम कर सकती है। राइट गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी, अगर रवि गोडसे का कहना था कि जब आपकी आबादी 45% हो गई और आपको मिलना ही मिलना है, ये मान लिया गया कि कोविड से आपका सामना होना ही है, तो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, उसके बचाव के प्रोसेस में आगे आया जाए तो